गुड मॉर्निंग क्लास 9। माई सेल्फ सर मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने इंग्लिश की क्लास लेकर के, और हमारा एक चैप्टर जो चल रहा था द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा अपने माता पिता के साथ में जाता है और समहाउ वो खो जाता है। तो हम लोग उसी को फिनिश करने का आज प्रयास करेंगे। हम लोगों ने देख लिया था कि बच्चा बहुत ही कौतूहलवश अपने माता पिता के साथ में जब जा रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, और फाइनली वो उसको रियलाइज़ होता है कि वो मिसप्लेस हो गया है, खो गया है। उसके माता पिता का हाथ उससे छूट चुका है और बच्चा ढूंढ रहा है, लेकिन अभी उसको कोई मिल नहीं रहा। वो बाकी सारी चीज़ें उसको दिमाग में आ रही हैं, लेकिन वो नहीं अपने माँ और पिता को ढूंढ पाता है। तब देखते हैं आगे क्या होता है। देर वॉज नो रिप्लाई, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ और पिता की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, दूर दूर तक। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दूसरी तरफ उसने देखा। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी वो उसे नहीं दिखे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा, वहाँ भी वो नहीं थे। देर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनके कोई भी मिलने के आसार उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। उसके सूखे गले से जितना जोर से वो चीख सकता था, रोता हुआ वो उस दिशा में दौड़ता है जिस दिशा के अंदर उसने अपने पेरेंट्स के साथ चलना शुरू किया था। हर तरफ वो दौड़ने का प्रयास करता है, और एक ही चीज आवाज़ उसके गले से निकलती है, माँ पिताजी, माँ पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कॉन्वुलेस्ड विथ फियर। और अब उसके आंखों से जो आंसू आ रहे थे, बहुत गर्म आंसू और डर के आंसू, फियर के आंसू कि भाई मैं अब क्या करूँगा। पैनिक स्ट्राइकन ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, either in all direction, knowing not where to go। और अब ये ऐसी स्थिति में फंस गया था जहाँ वो दौड़ ही रहा था हर तरफ, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे किनारे से दूसरी तरफ। और उसका एक ही था, क्योंकि उसके मन में एक डर था कि भाई मेरे माँ और पिता मुझे नहीं मिले तो मेरा क्या होगा। और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जाए कहाँ। मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसका जो पहनावा था और उसके ऊपर एक जो उसने येलो टर्बन पहन रखी थी, अब वो पूरे गिरती भी सी दिखाई दे गई, और उसके कपड़े पूरे मिट्टी से भी भर गए थे, सन गए थे, क्योंकि वो इस कदर इधर उधर पागलों की तरह भाग रहा था। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। अब जब वो इस प्रकार से रोता हुआ एक दिशा से दूसरी दिशा में भाग रहा था, वो रोना, चीत्कार, पुकार अब उसकी सुबकियों में बदल गई, और वो थक करके एक जगह पे रुक गया। एट लिटिल distances on the green grass he could see through his firmly eyes man and woman talking। उसने देखा कि घास के दूसरी साइड में कुछ महिलाएं और पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। He tried to look intentionally among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। उसने ये सोचा, क्या पता मैं उसमें मेरी माँ और पिता को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। वो वहाँ जाता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या पता हो सकता है उस हंसी पुकार के अंदर उसके माँ और पिता भी हों, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उनको नहीं मिलते। वो देखता है कि वहाँ पे उस दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ हंसी ठिठोले अपने मनोरंजन के लिए कर रहे थे। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding every little inch of space। Here was a congested with man, but he ran through the people's leg, his little sob lingering mother father। और इस बार वो दूसरी दिशा में भागता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। ये उनके पाँवों के बीच में से निकल करके वहाँ से भागता है, और उसके जो सुबकियाँ हैं उसके बीच में एक बार एक आवाज़ माँ पिताजी की आती रहती है। नियर द एंट्रेंस
to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not striked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the struggling crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. इस बार जब उसने देखा मंदिर के वहाँ पर भीड़ काफ़ी बड़ी थी और लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, तो उसने सोचा वहाँ क्या पता मेरे माँ और पिताजी हो, तो वो उनकी तरफ भागता है। वहाँ लोग काफ़ी हट्टे कट्टे बड़े बड़े शरीरों के साथ में और एक दूसरे को धक्का मारते हुए चल रहे थे। ये उनके पाँवों के बीच में से गुजरने का प्रयास करता है, लेकिन बच्चा उनके मांसल शरीर के आगे, हैवी बॉडी के आगे चल नहीं पाता और उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं इनके पाँवों के नीचे ही कुचल के दब के मर ना जाऊं। तो वो बहुत ज़ोर से, जितना ज़ोर से वो चिल्ला सकता था वो चिल्लाता है, माँ, पिताजी। तभी उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उसकी पुकार को सुना और बड़ी मुश्किल से उसने उसको उठा करके अपनी आर्म में, अपनी गोदी के अंदर उसको उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब भीड़ हटी तो उसने उससे पूछा। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, लड़का इस बार और ज़ोर से, जितना ज़ोर से हो सकता था, रोना शुरू कर देता। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सोथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो वो राउंड बोट की तरफ उसको ध्यान खींचने की कोशिश करता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे बैठना पसंद करोगी? जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचेस द रिंग, और रिंग की तरफ जाता है और उसको कहता है। द चाइल्ड थ्रॉट थोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लड़का बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ मेरे माँ और मेरे पिताजी दे दीजिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑफ द स्वाइंग कोबरा। इस बार व्यक्ति उसको जहाँ हमने चैप्टर में पहले देखा था, जहाँ पर वो सांप नृत्य कर रहा था बीन के ऊपर, वो वहाँ लेकर के जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस म्यूजिक को सुनने की कोशिश करो। ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड शट his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father। लड़के ने अपनी अंगुलियों को अपने कानों में डाला और जितना जोर से वो चीख सकता था वो चीख करके कहता है, मुझे मेरे माँ और मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distracted the child's attention and क्वाइटेंड हिम। इस बार वो उनको गुब्बारों के पास लेकर के जाता है कि क्या पता गुब्बारे के चटक रंग से बच्चा जो है वो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाए और अपने माँ बाप का जो है वो दर्द भूल करके थोड़ा सा चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए? ही प्रिजर्वली आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट शोब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लड़के ने गुब्बारों की तरफ से अपना ध्यान दूसरी तरफ करते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरे माँ और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। वो व्यक्ति अब उसको गेट की तरफ लेके जाता है जहाँ पे वो फूलों वाला बैठा होता है और वो उसको कहता है, इसकी स्मेल को तुम, फ्रेगरेंस जो आ रही है उसको स्मेल करने का प्रयास करो, क्या तुम्हें सुंदर माला चाहिए जो तुम तुम्हारे गले के चारों तरफ लटका सको। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my father, I want my father, I want my mother। लड़का अपने नाक को बिल्कुल बास्केट से दूर करते हुए, बंद करते हुए सुबकी लगाता हुआ कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ मेरी माँ और मेरे पिताजी थे। थिंकिंग टू ह्यूमर इज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। सब कुछ लास्ट में करता हुआ वो उसको उसी मिठाई की दुकान पर ले जाता है जिसने कुछ समय पहले इसको ललचाया था।
कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। आज द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने अपना ध्यान उस मिठाइयों की दुकान से हटाते हुए बाहर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ और पिताजी चाहिए। ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई किताब है, सॉरी चैप्टर है, जिसकी कहानी हमने अभी पढ़ी। तो अभी हम देखेंगे इसके आगे, यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।